अपना तरफ से 1 लाख रुपया खर्चा करके बनाया है। अपने घर में अपनी तरफ से नहीं दिया नहीं दिया। आप मुखिया जी को बताएं कि आप मेरा कितना बेर बताइए। चौथा स्टॉप 2 रुपया कमाते हैं तो खाते हैं, 2 रुपया नहीं कमाते तो भूखे रहते हैं। नाच करेंगे, अच्छा करेगा उसको हम वोट देंगे, उसको चुनेंगे। 1 रुपया नहीं दिया तो क्या कमी है? आप लोग कमी नहीं रहे, उसको लुटी लग जाए, उसको आग लग जाए, हमारा घर में चला मिलता है वो भी एक काट देता है, 10 नहीं दिया खाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबको 1 नंबर मुखिया चुनेंगे, 1 नंबर वार्ड नंबर चुनेंगे। और सरपंच तो घूर के नहीं सकता है। लूर नहीं जाओ, मुंह देख देख वो काज करे छथिन। लूर का काज नहीं नहीं मुंह देख देख बाथरूम हमरा का नहीं देना है। ये सही केना बताओ 20 में ओढ़ा जीतता है तो हम सब कहते जे हमरा के खिलाफ करे छै। हमरा तो अखन छोड़ू जे अखन अपना मन में रखने छी जे ककरा चुनबाक, अपना मन में रखने छी जे ककरा चुनबाक। रेबरी तो पूरे छै जे अपना जे काज करथिन हुनके देखिन। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के बेहट दक्षिणी पंचायत। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है यहाँ से मुखिया प्रत्याशी, युवा मुखिया प्रत्याशी सुजीत झा। पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। क्या है इनका चुनावी मुद्दा, हम उस पर इनसे बात करेंगे। पंचायत की समस्याओं के निदान के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका इनसे परिचय कराते हैं। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सुजीत झा, मुखिया प्रत्याशी बेहट दक्षिणी पंचायत। मैं समस्त पंचायत वासियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी, हम आपसे आपके ये चुनावी मुद्दे हैं इस पर हम बात करेंगे। जनता की बारी में जब आएगी तो हम आपकी पंचायत जो जनता है उसकी राय जानेंगे। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तो आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप चुनाव के मैदान में क्यों आए? मेरे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जो सर्वविदित है वो जल जमाव की समस्या है, जिसके चलते मेरे पंचायत का हर एक वार्ड और सबसे मेन जो मुख्य बाज़ार है मेरे पंचायत में अवस्थित RS बाज़ार, वो आज 5 साल से जल जमाव के चलते छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सभी परेशान रहे हैं। और झंझारपुर RS से लगभग अगल बगल के सभी पंचायतों का आवागमन बंद हो चुका है, जिससे सभी दुकानदार त्राहिमाम की स्थिति में है। सभी व्यवसाय ठप पड़ चुके हैं और जिससे लोकल लोगों को भी काम मिलना बंद हो गया हुआ है। आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। जी, चुनाव के मैदान में क्यों आए? मैं चुनाव के मैदान में किसी व्यक्तिगत आदमी से लड़ाई लड़ने नहीं, मैं अपने पंचायत में जितनी भी समस्या है उस समस्याओं से लड़ने के लिए मैं चुनाव के मैदान में आया। मैं 16 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से काम किया है, जो मेरे पंचायत के हर एक मतदाता, हर एक जनता मालिक जान रहे हैं कि मैं समर्पित भाव से जहाँ कहीं भी जो समस्या हमें नज़र आया, मैं जो सामर्थ्य मेरा रहा है उससे मैं समस्या से निपटने का प्रयास किया। वो सामाजिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो। और पहली बार चुनाव के मैदान? जी, मैं पहले बार चुनाव में। हम आपसे आपकी जो चुनावी मुद्दे हैं, समस्या तो आपने बताया, वो समस्या क्या है और उसके निदान के लिए आपके पास क्या योजना है, हम सबसे पहले आपका जो चुनावी मुद्दा है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा चुनावी मुद्दा जो है सो मेरे पंचायत में सबसे मेन मुद्दा है जल जमाव का, जिसके समाधान के लिए मैं ठोस उपाय करने का प्रयास करूंगा। जो रेलवे के द्वारा जो नाला बनाया गया है, जिसका निकासी बहुत आगे तक जा कर के होना है, उसमें अपने पंचायत के हर एक वार्ड से ड्रेनेज सिस्टम बना के उससे मेन नाला में जोड़ के सभी पूरे पंचायत को जल निकासी से जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाना ये प्रमुख समस्या है। और आपका यह चुनावी मुद्दा है? जी, मेरा मेन चुनावी मुद्दा यही है कि जल जमाव से पूरे पंचायत को जल से मुक्त कराना है। उसके लिए जहाँ तक जो करना होगा, जिससे सब आम आदमी से
आम सभा करके, बैठक करके और उस समस्या से निपटने का मैं प्रयास करूँगा। आपके द्वारा एक 23 सूत्री जन घोषणा पत्र जारी किया गया है, हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पंचायत में सक्रिय, समाज सेवा में लगभग 2 दशक से आप सक्रिय हैं, निवर्तमान का जो कार्यकाल रहा है उस पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। वर्तमान का जो कार्यकाल रहा है, आज तक 2000 से मैं पंचायत चुनाव को देख रहा हूँ जी। कमोबेश सब ने काम किया, लेकिन निवर्तमान विगत 5 वर्षों में किसी भी फील्ड में लोग बोलते हैं कि 6.5 करोड़ पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिलता है, तो कहीं भी 1 करोड़ का काम किसी भी पंचायतवासी को नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ पर किस मुद्दे पर वो काम किए, क्या काम किए हैं। वो कहीं आप जब जाइएगा मेरे पंचायत में हर एक पब्लिक के पास, अगर कोई भी आपको संतुष्ट नज़र आ जाए निवर्तमान के काम से, अब स्ट्रीट लाइट जो है सो कहीं नहीं लग पाया मेरे पंचायत में। मेरे पंचायत में अवस्थित कन्या मध्य विद्यालय अतिक्रमण हो रहा है। मेरे पंचायत में महादेवपुरम टिगरेवाल हाई स्कूल है, जो कभी इस इलाके का गौरव हुआ करता था, आज वो अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। क्रीड़ा भवन एक ऐसा परिसर था हम लोगों के पंचायत में, जो माननीय देवेंद्र यादव जी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, और वो बहुत बड़ी संपत्ति थी, मेरी पंचायत की, जिसको भी वो अतिक्रमण करवा दी। वो उनके संरक्षण में अतिक्रमण हुआ। मधुबनी जिला में एक महत्वपूर्ण स्थान था झंझारपुर RS बेहद दक्षिणी पंचायत। कई प्रमुख संस्थानें यहाँ हुआ करती थी, प्रशासनिक हो या फिर यातायात के लिए हो या शिक्षा का केंद्र हो, राजनीति का भी अब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा करता था, जो आज शायद सभी स्तर पर बदहाल हो चुका है जी। इसके पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए आपके पास क्या है? मैं प्रयास करूंगा कि फिर से मेरा महादेवपुरम टिगरेवाल विद्यालय जो है मेरे पंचायत में अवस्थित, जिसका गौरव इलाके में था, उसको फिर से मैं उसमें शिक्षा व्यवस्था पर और अतिक्रमण मुक्त उसको करवा कर वाईफाई की सुविधा से लैस करवाऊंगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरे पंचायत और अगल बगल के पंचायत के लोग भी, छात्र भी उसमें पढ़ने आते हैं, जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल है, जैसे कि आपने जिक्र किया क्रीड़ा भवन का सौंदर्यीकरण करवाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जैसे मेरे गांव में अवस्थित गहवर, जो नवटोल विषहारा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर तक जाना जाता है, शांतिनाथ महादेव स्थान, राम जानकी मंदिर, सर्कल पोखर, सबको मैं प्रयास करूंगा सौंदर्यीकरण। दक्षिणी पंचायत में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे आपने जिक्र किया शांतिनाथ महादेव मंदिर, राम जानकी मंदिर, गहवर, और भी बहुत सारी जगह हैं, प्रणामी मंदिर जी, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, जो आज जिनसे हो चुका है। इसके लिए आपके पास जो अपनी योजना बनाई है, तो क्या लगा है कि अब तक के जो जनप्रतिनिधि हुए राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2001 से पंचायत प्रतिनिधि का चयन किया गया, ये जो स्थल है ऐतिहासिक स्थल, इसकी जो बहाली है, इसके लिए सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि ही जिम्मेवार हो? निश्चित हैं जनप्रतिनिधि। आज मान लीजिए मुखिया हमको पंचायत के मतदाता मालिक बनाते हैं, तो हम ही ना सबसे पहले जिम्मेदार होंगे। ये जिम्मेदारी भी निवर्तमान की थी कि जो निवर्तमान हैं हम लोगों के पंचायत के मुखिया जी, वो उनका 5 साल का जो कार्यकाल है, वो इस पंचायत पर कलंक। बदहाली के लिए सीधे तौर पर आप उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? निश्चित वो जिम्मेदारी उनकी ही है, और जो आज भी अगर कोई मुखिया जी होंगे, हम हो या कोई हो, उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके पंचायत में अवस्थित इतनी धरोहर जो बदहाली की स्थिति में है, वो उनकी जिम्मेदारी होगी सबसे पहले। हम सरकार की कुछ योजनाओं पर भी आपसे बात करेंगे, आपकी पंचायत की स्थिति के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, और उसका जो सफल क्रियान्वयन हो उसे लेकर आपके पास क्या योजना है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी योजना है नल जल। आपकी पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है, और यह अगर जो बदहाल है इसके लिए आपके पास क्या योजना है? मेरे पंचायत में 12 वार्ड है, जिसमें
एक वार्ड जो 9 नंबर वार्ड है उसमें 60% जल नल का काम सही है और रेस्ट जो 11 वार्ड है उसमें कहीं भी जल नल का 30% काम नहीं हुआ और पूर्ण पैसे की निकासी कर ली गई है। इस पर इतना बार आवेदन लिखा गया लेकिन जो सिस्टम है ऊपर से जांच हुआ फिर क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को वीडियो साहब आजकल करते रहे हैं लेकिन 30% भी जल नल का काम और 11 वार्ड में नहीं पूरा हुआ। जल योजना को लेकर ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और जन कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। खास करके हर व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले, सरकार की योजना है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आपके पास क्या योजना है? जल नल की जो योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बढ़िया योजना पिछला विगत पंचवर्षीय में सबसे बढ़िया योजना था। उनका वो सपना था कि हर एक गली नली में स्वच्छ जल मिल सके लोगों को। लेकिन कमोबेश और पंचायत की बात तो मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरे पंचायत के 11 वार्ड में एक भी जगह पर एक भी कनेक्शन से पानी आज भी नहीं चल रहा। इसको कमीशन का बंदर बांट कहिए कि लोग बोलते हैं, मैं भी जानता हूं कि 35% 40% कमीशन पर बाहर के ठेकेदार को काम दे दिया गया। पंचायत में बेरोजगार टहलते रहे और बाहर के लोग आकर के जो है सो यहाँ पर जल नल का काम किए हैं और वो सब अपना चेक लिए और काम हुआ नहीं हुआ। जो मुखिया जी वार्ड मेंबर सचिव जो रहे हैं सब अपना कमीशन का बंदर बांट किए हैं। जिसको मैं अगर जनता हमको चुनती है तो मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हर एक नल पॉइंट से पानी निकले और निर्बाध जल का आपूर्ति हो सके। टाइम के हिसाब से सुबह 2 घंटा शाम 2 घंटा स्वच्छ जल लोगों को मिल सके। जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको साकार करने का प्रयास करेंगे। 7 निश्चय के तहत गली नली जल जमाव की गंभीर समस्या है आपके पंचायत में। हम जली नली के बारे में भी आपकी पंचायत में आपके नज़र में क्या स्थिति है और इसके समाधान के लिए आपके पास क्या है? निवर्तमान के द्वारा एक भी गली नली का निर्माण नहीं किया गया। कहीं कहीं किसी गली में सड़क का निर्माण जरूर किया गया लेकिन नली का निर्माण नहीं कहीं भी नहीं किया गया। जिसके जल जमाव का प्रमुख कारण जल जमाव का प्रमुख कारण है। मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक वार्ड से हर एक गली में नली बनाकर और उसको मेन नाला में लाकर जोड़कर हर एक वार्ड को जल जमाव की समस्या से मुक्त। सरकार की एक योजना है स्वच्छता अभियान, इसलिए पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। सरकार की योजना है, आने वाले समय में सरकार इस पर ज़्यादा काम करने जा रही है। स्वच्छता अभियान के पहले सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है या नहीं? नहीं हो पाया। जो इसमें भी हम सीधे तौर पर जिम्मेदार निवर्तमान को ठहराएंगे क्योंकि 2000 रुपया कमीशन लेकर के और 10,000 रुपया 12,000 रुपया जो स्वच्छता अभियान के तहत मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को शौचालय बनाने के लिए, उसमें 2000 रुपया ले करके और क्या सेटिंग चलता है ऑफिस में नहीं चलता है। किसी दूसरे का शौचालय का फोटो लगा करके पेमेंट दे दिया गया और मुखिया जी के द्वारा निगरानी किया जाना चाहिए कि अगर पेमेंट हम दे ही रहे हैं 2000 रुपया घूस ही लेकर तो कम से कम शौचालय बन रहा है या नहीं बन रहा है। लोग खुले में शौचालय जाने से परहेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आम मतदाता मुखिया जी के साथ मेरा हमेशा इस सब मैटर पर चर्चा होते रहा है लेकिन कभी उन्होंने इस सब चीज़ पर नहीं ध्यान दिया और मेरा पंचायत खुले में शौच मुक्त आज भी नहीं हो पाया। जो मेन बाज़ार से सटा हुआ मेरा पंचायत है और खुले में शौच मुक्त मेरा पंचायत नहीं हो पाया। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था वो साकार मेरे पंचायत में नहीं हो पाया। आपके लिए लेकर खास कार्य योजना ताकि आपका पंचायत अगर आप गाँव में आते हैं, जनता का समर्थन आशीर्वाद आपको मिला तो आप अपनी पंचायत को बनाएंगे, इसलिए आपके पास कार्य मैं निश्चित तौर पर अपने पंचायत को शौच मुक्त खुले में शौच मुक्त करवाऊँगा। हर एक वार्ड में लोगों से भेंट करके आग्रह करूंगा, विनती करूंगा और जहां से जिस तरह से हो पाएगा हर संभव मदद करके हर एक घर में शौचालय खुद निगरानी रखकर बनवाऊंगा। हमेशा लोगों को प्रेरित भी करूंगा कि खुले में शौचालय। आवास योजना सरकार की योजना है, गरीब के घर के ऊपर छत हो, पक्का मकान हो। निवर्तमान का जो सरकार कार्यकाल रहा है उनके कार्यकाल में आवास योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ है?
और इसी लेकर आपके पास क्या कार्य योजना है उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान का जो कार्यकाल रहा है उसमें वो प्रधानमंत्री आवास का पेमेंट भी सेटिंग गेटिंग के थ्रू ही 80% पेमेंट मिला हुआ है। इसमें लोग ही पीड़ित हैं। आप जाइएगा लोगों के पास, लोग आपको बोलेंगे कि मेरा पंचायत SDO आवास है, DSP आवास है मेरे पंचायत के अंदर। उसके बाद भी जो नहीं समझने वाले लोग हैं उनके पास तक लोग जा करके 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार रुपया लेकर के तब प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। और फिर ये भी निगरानी नहीं रखे हैं कि ये गरीब घर बनाया कि नहीं बनाया, बन पाया कि नहीं बन पाया। मैं अगर जनता मालिक का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं अगर इस पंचायत का मुखिया बनता हूँ तो मैं अगर प्रधानमंत्री आवास का पेमेंट मेरे निगरानी में पूरा, तो मैं ये भी निगरानी रखूँगा कि हर एक गरीब अपना घर बना रहा है या नहीं बना रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त वो मिल सके उनको। बिना किसी पैसा लिए हुए जब सरकार मदद कर रही है गरीब को घर बनाने के लिए, तो फिर उसमें मेरा कहाँ से अधिकार है 5,000 10,000 रुपया रिश्वत लेने का। न मैं लूँ न किसी को लेने दूँ। अपनी पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए जो बदहाली के दलदल में आपका घर रखनी पंचायत है उसे निकाल कर मॉडल पंचायत बनाने के लिए अपना 23 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया है। हम चाहेंगे कि आप उसे अपने तरीके से अपने जो आपकी जो जनता है, हमारी जो दर्शक है, आप उन्हें बताएं। जी, मेरा जो घोषणा पत्र है सबसे पहला उसका 1 नंबर पॉइंट है। सर्वविदित है कि पूरा बेहट दक्षिणी पंचायत विगत 5 वर्षों से जल जमाव की समस्या से पीड़ित रहा है। इसे मुक्त करने के लिए ठोस और अस्थायी समाधान करेंगे। दूसरा है स्वच्छता अभियान के तहत पंचायत के हर वार्ड में कूड़ेदान की व्यवस्था कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तीसरा है सभी सरकारी विद्यालयों में समुचित शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पंचायत पीछे न रहे। चौथा है मेरा कौशल विकास के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे। पाँचवा है गहवर काली स्थान सर्कल मंदिर, राम जानकी मंदिर तथा राधा कृष्ण मंदिर को पर्यटन स्थल बनवाने के लिए प्रयास करेंगे। छठा है मेरा पंचायत के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाएंगे और माछ मखान की मिथिला परंपरा को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करेंगे। सातवां है मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, जांच और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आठवां है सभी सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त कर उचित व्यक्तियों को लाभ दिलाएंगे। नौवां है आवास योजना तथा शौचालय से वंचित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर स्वसमय उपलब्ध करवाएंगे। 10वां है सरकार के साथ निश्चय के साथ जल नल योजना को सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। 11वां है पंचायत के सभी वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं को ससम्मान सभी योजनाओं का लाभ घर तक पहुंचाएंगे। 12वां है हाई स्कूल के खेल मैदान को विकसित कर बच्चों और किशोरों को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। 13वां है मेरा क्रीड़ा भवन परिसर का सौंदर्यीकरण कर इसका सामाजिक और सांस्कृतिक उपयोग सुनिश्चित करेंगे। 14वां है पंचायत में स्ट्रीट लाइट और चिन्हित स्थलों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करेंगे। 15वां है पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर दलाली समाप्त कर ग्राम सभा के निर्णयों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। 16वां है केंद्र सरकार की योजना के तहत जीविका को पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करेंगे तथा नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनवरत प्रयासरत रहेंगे। 17वां है मिथिला पेंटिंग, सिक्की कला, हस्तकला आदि के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे। मातृभाषा मैथिली के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 18वां है पंचायत व्यावसायिक प्रकोष्ठ की स्थापना कर पंचायत में व्यापार को बढ़ावा देंगे। कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से व्यवसाय को मुक्त करेंगे। 19वां है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के साथ बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष ध्यान रखेंगे। 20वां है पशु चिकित्सालय को समुन्नत कर पशुपालन को बढ़ावा देंगे। 21वां है पंचायत के कृषक नागरिकों को सभी सरकारी लाभ स्वसमय दिलवाकर समुन्नत खेती को बढ़ावा देंगे। 22वां है रेलवे स्टेशन को टिकट दलाली से मुक्त करेंगे। 23वां है पंचायत में अवस्थित बैंकों पर निगरानी के लिए एक टीम बनाकर उनकी मनमानी पर रोक लगाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि RS
बाजार उनकी जो समस्या है उनके समाधान के लिए पंचायत व्यवसाय कोष का आप गठन करेंगे ताकि व्यवसायियों को भी कोई परेशानी न हो और व्यवसाय में जो कालाबाजारी है, जो भ्रष्टाचार है, उसे आप खत्म करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड पर की जो जन घोषणा पत्र है उस पर और अपनी चुनावी मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करें। जो सबसे काम के विश्वास पर जो सबसे बेहतर उम्मीदवार लगे उनके पक्ष में मतदान करें। किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करें। जो आपको आज प्रलोभन देगा वो कल आपको शोषण करेगा। इसीलिए मैं सभी मतदाता मालिकों से यही निवेदन करूंगा कि मैं ही सबसे बेहतर नहीं हूं, ये मैं नहीं कहना चाहता। जो काम करने के लायक लोग हों, जो काम कर सकें, आपका भ्रष्टाचार मुक्त आपको योजना का लाभ दिलवा सकें, उन पर विश्वास कर उनके पक्ष में मतदान करें। किसी भी प्रलोभन का शिकार नहीं।